नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों से बात करूंगा स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है और आप लोग इससे कैसे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट ये वो जगह होती है जहां आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और उसे बेच भी सकते हैं। शेयर खरीदने का मतलब ये है कि आप उस कंपनी का कुछ परसेंट का ऑनरशिप खरीद रहे हैं, तो सिंपली उस कंपनी के प्रॉफिट में आपका प्रॉफिट होगा और उस कंपनी के लॉस में आपका लॉस। शेयर मार्केट की शुरुआत आज से लगभग 400 साल पहले हुई थी, जब वर्ल्ड का नक्शा तैयार नहीं हुआ था, अभी धीरे धीरे तैयार हो रहा था। तो उस समय एक डच ईस्ट इंडिया नाम की एक कंपनी थी, जो आज के डेट में हम लोग नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। तो वो अपनी शिप दूसरे देशों में भेजती थी, दूसरे द्वीप का खोज करने के लिए। तो उस टाइम में बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती थी एक शिप को भेजने के लिए, और उस समय इतने पैसे एक आदमी के पास होते नहीं थे अवेलेबल। तो कंपनी ने सोचा कि क्यों ना पैसे को मार्केट से उठाएं। इसके लिए उन्होंने ऑफर दिया लोगों को कि आप हमारे शिप में इन्वेस्ट करो। शिप जाएगी दूसरे देश में, वहाँ से जो भी खजाना लेके आएगी उसका कुछ परसेंट का हिस्सा आपको मिलेगा, जितना मतलब आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसका कुछ हिस्सा मिलेगा। यहीं से स्टार्ट हुई थी स्टॉक मार्केट की। ऑलमोस्ट हर कंट्री में अपना स्टॉक एक्सचेंज है और देश स्टॉक एक्सचेंज पे निर्भर हो गई है। स्टॉक एक्सचेंज वह जगह होती है जहां कंपनी की लिस्टिंग होती है और वहीं से शेयर हम खरीदते हैं और बेच भी सकते हैं। जनरली स्टॉक मार्केट को दो तरह से बांटा गया है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो जगह होती है जहां कंपनी फर्स्ट टाइम अपने कंपनी को लिस्ट करती है, अपने स्टॉक को एक पर्टिकुलर प्राइस पे लाती है। जनरली किसी कंपनी का ऑनर अपना 51% स्टैक अपने पास रखता है, बिकॉज डिसीजन लेने के लिए, एंड 49% ही मार्केट में वो स्टॉक बेचती है, और वो 49% के हिस्सा होते हैं हम लोग। जनरली 51% का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी कंपनी का डायरेक्टर या फिर कंपनी का ऑनर उस कंपनी के पास अपना ज़्यादा हिस्सा रखती है, ताकि किसी भी डिसीजन को वो ले सके। सेकेंडरी मार्केट ये वो जगह होती है जहां हम लोग, मतलब रिटेलर या फिर HNI जो भी हो, हम लोग उस कंपनी का शेयर खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, और कह सकते हैं कि हम लोग यहीं से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। हमारे यहाँ पे इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE, NSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अप्रोक्स 5400 कंपनी रजिस्टर्ड है, एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1700 कंपनी रजिस्टर्ड है। इन सारी कंपनियों को एक जगह देखने के लिए बनाया गया है सेंसेक्स और निफ्टी। जनरली सेंसेक्स BSE की टॉप 30 स्टॉक का एक एवरेजिंग दिखाती है, और निफ्टी NSE की टॉप 50 कंपनी का एवरेजिंग दिखाती है। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में एंटर करती है, पहले बार जब मार्केट में एंट्री उनका होता है, तो उसे बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक लिस्टिंग जनरली कराना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि सेबी का कुछ सर्कुलर है, कुछ क्राइटेरिया होता है जो उस कंपनी को फुलफिल करना पड़ता है, और उसको फुलफिल करने के बाद ही कोई कंपनी अपना IPO लेकर के मार्केट में एंटर करती है। बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है IPO के लिए, और इन सब प्रोसेस में लगभग 3 साल लग जाते हैं। अगर शेयर मार्केट में उस कंपनी का, किसी कंपनी XYZ कंपनी का अगर डिमांड नहीं होता है, तो सेबी के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो उसे
स्टॉक एक्सचेंज से हटा सकती है और बहुत सारी कंपनी को मार्केट से हटाया भी गया है। अब जानते हैं कि हम लोग स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश कर सकते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था कि ओपन बिडिंग होती थी, उसके लिए आपको स्टॉक एक्सचेंज में जा कर के देखना पड़ता था, प्राइस का ये चार्ट देखना पड़ता है, और उसके लिए फिजिकली में एक काम होता था, पेपर में फिजिकल फॉर्म में हम लोग खरीदते थे और फिजिकल फॉर्म में ही सेल होता था। लेकिन इंटरनेट और मोबाइल के आ जाने के बाद से ये बहुत आसान हो गया है। अब हम लोग डायरेक्ट शेयर खरीद सकते हैं और उन्हें बेच भी सकते हैं। इसके लिए हम लोग किसी न किसी ब्रोकरेज हाउस के थ्रू अपना अकाउंट खोलना पड़ता है। ऑलमोस्ट 4000 कंपनी ब्रोकरेज हाउस इस काम में लगे हुए हैं, जो डीमैट अकाउंट खोलते हैं या फिर ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं और उसके थ्रू हम लोग बाई और सेल कर सकते हैं। जनरली ब्रोकरेज हाउस का काम होता है कि वो एक प्लेटफॉर्म देती है और जहां से हम लोग शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। विदाउट ब्रोकरेज हाउस हम लोग शेयर डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं। तो इसके लिए किसी न किसी ब्रोकरेज हाउस के थ्रू हम लोगों को अपना अकाउंट खुलवाना होता है। डीमैट अकाउंट खुलाना बहुत आसान होता है, कुछ इसमें करना नहीं है। जनरली इसमें आपको चाहिए होता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसल चेक, मोबाइल नंबर और मेल आईडी। एक बार अकाउंट खुल जाता है तो उसके बाद उनके ऐप के थ्रू, आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, तो उनके ऐप के थ्रू आप उस शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान है। जनरली आज के डेट में टॉप लेवल पे बहुत सारी कंपनीज है, XYZ कंपनी है, कुछ बैंकिंग चैनल भी हैं जो स्टॉक मार्केट में काम करती है, तो आप किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं।